नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एपीएससी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बस थोड़ा सा करेंगे जो पीछे वाले वीडियो में कट चुका था टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, उसको बस हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और उसको पूरा करने के बाद, इस वीडियो को पूरा करने के बाद हम लोग बात करेंगे राज्य के विधानमंडल के बारे में कि राज्य का विधानमंडल कैसे है, और राज्य के विधानमंडल को संसद के साथ लिंक करके जब उसको याद करेंगे तो बहुत आसान होगा। एकदम ऐसा लगेगा कि संसद और राज्य विधानमंडल दोनों एक ही है। जब राज्यपाल को पढ़ेंगे हम लोग तो राज्यपाल और राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे भी मैं बताऊँगा। राज्यपाल और राज्यपाल को आप राष्ट्रपति के साथ लिंक करिएगा, देखिएगा वहाँ पे आराम से उसको आप समझ सकते हैं। क्योंकि जब राष्ट्रपति को आप समझ जाएंगे तो वही राज्यपाल की प्रक्रिया है। राज्यपाल को समझना, राष्ट्रपति को समझना ही राज्यपाल को समझना है। और राष्ट्रपति के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। यहाँ पे हम लोग को बात कर रहे थे 147 शायद हो चुका था कि आर्टिकल 147 निर्वाचन के बारे में है, और उच्चतम न्यायालय के जो आर्टिकल है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 148 से कि आर्टिकल 148 क्या है। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 148, अनुच्छेद 148। देखिए आर्टिकल 148 ये है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इतना याद कर लीजिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसको आप बस याद करिए। देखिए मैं उसको लिंक कर दे रहा हूँ कि इससे संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित जितने भी आर्टिकल आएंगे आप उसको आसानी से बना पाएंगे। तो आर्टिकल 148 क्या है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिए जो 149 है, आर्टिकल 149, आर्टिकल 149 में कह रहा है कि भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे इन्हीं के जो कर्तव्य होंगे और जो इसकी शक्ति होगी उसके बारे में बात है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्ति के बारे में किस में कहा गया है, 149 में कहा गया है। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस में है, 148 में। अब देखिए इसको फिर लिंक कर रहे हैं, इसको आगे लिंक कर रहे हैं, आर्टिकल 150 से लिंक करेंगे। आर्टिकल 150 के लिए हम लोग क्या कहेंगे, तो आर्टिकल 150 है कि संघ या केंद्र, इसको लिख लीजिए, केंद्र प्लस राज्य के लेखाओं की, केंद्र और राज्य के लेखाओं की प्रारूप तैयार करेगा, प्रारूप। आर्टिकल 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। 49 आर्टिकल 149 उसका कर्तव्य और शक्ति है किसका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। और 150 में क्या कह रहा है, तो 150 में कह रहा है केंद्र और राज्य के लेखाओं का प्रारूप। अब ये देखिए 150 हो गया। 151 को देखिए मैं यहाँ लिंक कर रहा हूँ, 151 संपरीक्षा और प्रतिवेदन है। क्या है, संपरीक्षा और प्रतिवेदन है। तो आर्टिकल ये भी हो गया संपरीक्षा और प्रतिवेदन। तो आर्टिकल 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 149 उसके कर्तव्य और शक्ति, और आर्टिकल 150 केंद्र और राज्य के लिए लेखाओं का प्रारूप, और क्या बोलते हैं 151 उसका संपरीक्षा और प्रतिवेदन। ये रहा 4 आर्टिकल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीसीएस एग्जाम में पूछता है, डायरेक्ट पूछता है। और मैं ये भी बताऊंगा कि किस एग्जाम में किस तरह के आर्टिकल पूछते हैं। आईएएस में तो देखते हैं कि आर्टिकल के माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं बस। आईएएस में डायरेक्ट आर्टिकल नहीं पूछता है, कभी कभार पूछ सकता है। जैसे इस बार आईएएस में पूछा था 2020 वाले एग्जाम में, क्या पूछा था कि समता और समानता का अधिकार आर्टिकल किस में है, किस अनुच्छेद में है। तो 14 से 18 में बात कर ही चुके हैं, उसके बारे में विस्तार से बात होगी उसके बारे में। अभी तो आर्टिकल को याद कर रहे थे हम लोग। 14 क्या है, विधि के समक्ष क्षमता, विधि के समक्ष समता। 15 क्या है, धर्म मूल वंश जाति। 16 क्या है, लोक नियोजन। 17 अस्पृश्यता। 18 उपाधि। तो 151 हो गया। अब देखिए 152 से 162 तक, 152 से 162 तक राष्ट्रपति को लिंक करिए, फिर उसके बारे में बता रहे हैं उसके आगे क्या होगा। 152 ध्यान से देखिएगा, 152 है 152 परिभाषा, परिभाषा, ठीक। 153 क्या है, राज्यों के राज्यपाल। क्या है, राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल। देखिए यहाँ पे 154 है, क्या है 154,
52 हो गया कि परिभाषा, 53 राज्यों के राज्यपाल, 54 जब आर्टिकल हम लोग बात कर रहे थे 53 किस पे बात कर रहे थे 53 में हमने देखा कि संघ की कार्यपालिका थी। क्या था? संघ की कार्यपालिका। और यहाँ पे हम लोग जब बात करेंगे तो यहाँ पे कहेंगे कि राज्य की कार्यपालिका। क्या है? राज्य की कार्यपालिका। लिंक करिए इसको। क्या था? क्या था? तो वहाँ पे हम लोग 53 में बात कर रहे थे कि संघ की कार्यपालिका, और यहाँ पे 154 है राज्य की कार्यपालिका। अभी इसको देखिएगा आगे और लिंक करेंगे। 155 है राज्यपाल की नियुक्ति। क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। 56 है राज्यपाल की पदावधि। आर्टिकल 60 याद करिए, शपथ था उसका राष्ट्रपति का, लेकिन 59 क्या था? उसकी पदावधि थी। तो आर्टिकल 156 क्या है? छप्पन क्या था? राष्ट्रपति की पदावधि थी। और यहाँ पे 156 हो गया तो राज्यपाल की पदावधि। 57 क्या है? तो यहाँ पे हो गया उसकी पदावधि। यहाँ पे इसकी अर्हता की बात की गई है। किसके? राज्यपाल की अर्हता के बारे में बात है 157 में। 158 में है, 158 में है राष्ट्रपति की सेवा शर्तें। राज्यपाल का क्या है? सेवा शर्तें। 159 में क्या है? तो 159 में इसका शपथ है। क्या है? शपथ। क्या है? शपथ। 60 में क्षमा दान करेगा। क्या करेगा? क्षमा दान। बात करेंगे कि राष्ट्रपति के क्षमा दान और राज्यपाल के क्षमा दान में क्या डिफरेंस है। वो आर्टिकल 72 के तहत करता है और ये आर्टिकल 160 के तहत करेगा। 161 क्या है? तो जब राज्यपाल का पद खाली रहेगा तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन की बात की गई है 161 में। 162 क्या है? अब देखिए यहाँ पे इसको लिंक करिए। यहाँ पे हमने बात किया 154 की राज्य की कार्यपालिका। यहाँ पे 162 है राज्य की कार्यपालिका का विस्तार। यहाँ पे राज्य की कार्यपालिका और यहाँ पे राज्य की कार्यपालिका का विस्तार। 163 देखिए। अब इसको मंत्रिपरिषद के साथ जोड़िए। 163 क्या है? तो हमने बात किया था आर्टिकल 74 के बारे में। आर्टिकल 74 के बारे में कि एक राष्ट्रपति के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जो उसको सलाह देगी। यहाँ पे राज्यपाल के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जो राज्यपाल को सहायता करेगी 163 के तहत। आर्टिकल 75 में हमने बात किया था कि आर्टिकल 75 अन्य मंत्रिपरिषद की बात होगी। यहाँ पे भी आर्टिकल 164 अन्य मंत्रिपरिषद के बारे में बात करता है। 165 हमने बात किया था आर्टिकल 76 के बारे में कि वहाँ पे महान्यायवादी की बात है। भारत के महान्यायवादी की बात है। और यहाँ पे 165 भारत के महाधिवक्ता की बात है। क्या था वहाँ पे? 76 आर्टिकल भारत के महान्यायवादी की बात है और यहाँ पे भारत के महाधिवक्ता की बात है। 66 देखिए। आर्टिकल 77 जब हमने बात किया था तो वहाँ पे देखे थे कि आर्टिकल 77 क्या है? अनुच्छेद 77। तो अनुच्छेद 77 था कि भारत सरकार के कार्यों का संचालन। भारत सरकार के कार्यों का संचालन था किसमें? आर्टिकल 77। यहाँ पे 166 है राज्य के कार्यों का संचालन। 77 भारत सरकार के कार्यों का संचालन, आर्टिकल 166 राज्य के कार्यों का संचालन। 167 आर्टिकल 78 के बारे में हमने बात किया था कि आर्टिकल 78 अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को जो सूचना मांगे उसको भेजे या अवगत कराए। आर्टिकल 78। यहाँ पे हमने बात किया 167। यहाँ पे 167 में ये है कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि राज्यपाल जो सूचना मांगे उसको वो भेजे या उस सूचना से अवगत कराए। आर्टिकल 167। तो यहाँ पे हमने बात किया कि आर्टिकल 167 और आर्टिकल 78। देखिए राज्य की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका दोनों के बारे में बात की। राज्यपाल, राष्ट्रपति दोनों को लिंक कर लीजिए, बात खत्म। आर्टिकल 168 इसको यहीं पे कर लिया जाए। चलिए ठीक है, करिए। राज्य की विधानमंडल की बात है। राज्य की विधानमंडल की बात है। आर्टिकल 168 राज्य की। इसको मैं सोच रहा था कि अलग से बताऊं लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, जितना है उतना सुन लीजिए।
आर्टिकल 168, आर्टिकल 168 है राज्य के विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल का गठन है। 169 क्या है? तो राज्य के विधान परिषद का गठन या सृजन, राज्य के विधान परिषद का गठन या सृजन की बात हो रही है। 170 क्या है? राज्य के विधानसभा की संरचना, राज्य के विधानसभा की संरचना किसमें है? 170 में। 71 में क्या है? राज्य के विधान परिषद की संरचना, यहाँ देखिए कंफ्यूज ना करिएगा। 69 में क्या है? राज्य के विधान परिषद का सृजन होगा, यहाँ है 70 था ना, यहाँ पे क्या था? 168 राज्य का विधानमंडल, 69 क्या है? विधान परिषद की संरचना, सॉरी विधान परिषद का सृजन, 70 है विधान सभा की संरचना, 71 है विधान, 71 क्या है? विधान परिषद की संरचना। यहाँ तक हो गया। अब देखिए 72 हो गया ना यहाँ तक। 168 राज्य का विधानमंडल, 169 क्या है? तो विधान परिषद की सृजन, 170 विधान सभा की संरचना, 171 विधान परिषद की संरचना और 172 है कि जो विधानमंडल है उनकी अवधि क्या होगी। तो अवधि के बारे में है, ठीक, अवधि 172 क्या है? अवधि। यहीं पे 173 भी देख लीजिए, लेकिन फिर से मैं बताऊंगा। 173 है कि विधानमंडल के जो सदस्य होंगे उनकी अर्हता क्या होगी, अर्हता, ठीक। 173। 174 क्या है? तो विघटन के बारे में, विधानमंडल का विघटन या 17 वसान, ये बात हम लोग करेंगे फिर से जब राज्य के विधानमंडल के बारे में बात करेंगे। चलिए 174 तक आप याद करिए, लेकिन फिर से जब मैं बताऊंगा तो 168 से बताऊंगा कि 168 से क्या है, और उसको 213 तक कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। इसको आप फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप अपने शब्दों में तोड़िए और इसको ज़्यादा रटने की कोशिश मत करिए, इसको ऑब्जर्व करिए, विजुलाइज करिए कि कैसे क्या होगा, क्योंकि रट कर आप कभी नहीं याद कर पाएंगे। 395 अनुच्छेद या 465 अनुच्छेद कभी आप याद नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ आर्टिकल याद करना ही नहीं है, उसके बारे में पूरी विस्तार से बात करना है। तो उसके बारे में फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आर्टिकल 168 से लेकर आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।